मैं सामने से अपने चांदनी चौक के सभी बहुत ही मौजूद यहां उपस्थित बंधुओं से, बहनों से मिलकर के बात करना चाहती हूं। बधाई देती हूं अपने ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री आशीष सूद जी को, जिन्होंने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहद ही कारगर योजनाओं पे काम किया और केवल आज के लिए नहीं, आने वाले और अगले 50 साल तक दिल्ली को किस तरीके से बिजली की जरूरत के अनुसार डेवलप करना है, आज दिल्ली सरकार उस योजना पे काम कर रही है। केवल आज की जरूरत नहीं, जब हम दिल्ली में बात करते हैं मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, अब ईवी पॉलिसी को लेके आने जा रहे हैं, जब गाड़ियां, स्कूटर, बसेस सब इलेक्ट्रिक हो जाने वाले हैं, तो क्या बिजली की खपत नहीं बढ़ेगी? जब इतने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम घरों में, अपने संस्थानों में इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बिजली की खपत नहीं बढ़ेगी? और अगर बिजली की खपत बढ़ेगी तो बिजली जनता तक, हमारे सभी क्षेत्रों तक सही तरीके से पहुंचे, उसकी योजना हमारा ऊर्जा मंत्रालय, माननीय ऊर्जा मंत्री जी लगातार कर रहे हैं। टाउन हॉल का ये परिसर, आशीष जी आपको तो मौका नहीं मिला यहां बैठने का, आप तो सीधा सिविक सेंटर में आए थे, पर हम लोग तो निगम पार्षद के रूप में इस टाउन हॉल में वर्षों बैठे और इस चांदनी चौक क्षेत्र का पूरा अनुभव, आनंद, अनुभूति हमने ली है। इन गलियों में आना, समस्याएं बहुत सारी थी, पर फिर भी वो जुड़ाव जो इस धरती से है, वो हर एक के मन को आनंद देता है। मुझे याद है कि जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो मेरी एक स्टेटमेंट अखबार में लग गई कि चांदनी चौक के बाजार को बाहर आउटस्कर्ट्स में शिफ्ट करेंगे, तो सब लोग आ गए मेरे पास, श्री भगवान जी खड़े हैं, नहीं बहन जी यही रहना है हमें। अरे मैंने कहा बहुत गिचपिच है, थोड़ा बाहर की तरफ मार्केट ले जाएंगे, आप लोगों को सुविधा होगी। कुछ भी हो जाए, रहना तो यही है, आप इसी क्षेत्र को ठीक कराइए। कराना है कि नहीं कराना? ऊर्जा कम मिल रही है, ऊर्जा विभाग का कार्यक्रम है, ऊर्जा नहीं आ रही। सुमन जी 150 करोड़ कैंसिल, ऊर्जा ही नहीं आ रही। भाई ये बात सही है, जब सुमन जी का चुनाव था, भाई सुनील जी खड़े हैं, ये चांदनी महल से लड़े, तो मैं एक जनसभा में आई, पहली बार कोई मुख्यमंत्री, जब मालूम था कि ये सीट जीतने वाली भी नहीं है, तो भी मैं आई, मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी जरूर, और मैं सभी सीटों पे गई, चाहे वो जीतने जैसी थी या नहीं थी, और मैंने अपनी दिल्ली की जनता से वहां आमने सामने की बात की। मैंने कहा कि भाई देखो, अगर इस क्षेत्र का विकास चाहते हो तो हमारे बाजू मजबूत करो। जहां हमारे सांसद यहां पे हमें काम करने में, योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करते हैं, वही विधायक और पार्षद का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब पार्षद जी लेके खड़े हुए डंडा में तो सड़क खोदने नहीं दूंगा, ये तो मेरी सड़क है, तो काम कैसे होगा? तो इसलिए सेम पार्टी के, सेम विजन के, सेम लक्ष्य के साथ काम करने वाले साथी हो तो आनंद आता है। तब मैंने कहा था, आपने आशीष जी सही कहा, मैंने कहा कि भाई आप जिताइए हमारे प्रत्याशियों को, 100 करोड़ का काम मैं आपके इस क्षेत्र में करवाऊंगी। पर उस 100 के पीछे मुझे लग रहा है 1 जीरो इन्होंने ऐड कर दी, क्योंकि मेरा मन अब 1000 करोड़ की ओर जा रहा है। 1000 करोड़ के हिसाब से तालियां बहुत कम है, क्योंकि इतने सारे काम इस क्षेत्र में करने के लिए तो सच में 1000 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। आज मात्र आज के इस कार्यक्रम में ही 160 करोड़ की जिन 28 सड़कों की बात हो रही थी, मैंने
हैं भाई वो सूची मंगवाई, मैं कहा एनर्जी सूची से आएगी। जो 28 सड़क जिसमें पूरी तरीके से वो लटकी हुई तारे गंदी सी जहां रोज पार्किंग होती है वो सब हट जाएंगी, खंभे हट जाएंगे, आपके ट्रैफिक के आने जाने में सुविधा होगी। उन सड़कों में नई सड़क वाले हैं नहीं, किनारी बाजार, दरीबा कला, पटेल गली रोड, जामा मस्जिद रोड, कूचा महाजनी, मेट्रो पार्क रोड, कूचा बाग, लाइब्रेरी रोड। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, कूचा महाजनी, लाइब्रेरी रोड, कटरा बरियान, भगीरथ पैलेस 1, 2, भगीरथ वाले बैठे हैं, स्वामी विवेकानंद मार्ग, बल्ली नारायण रोड, चर्च मिशन रोड, टाउन हॉल रोड, शांति देसाई मार्ग, केदारनाथ मार्ग, कटरा लाचू सिंह, पार्किंग रोड, परेड ग्राउंड रोड, गली हशमुद्दीन, लंबी गली, शाहजारा गली, तुलसीराम सेठ मार्ग, कृष्णा गली, ये सारी गलियां इसमें ले ली गई है पहले फेज में, जहां से वो सभी लटकती हुई तारे अब खत्म हो पाएंगी। नई सड़कें जब सारी खुदाई होगी तो सड़कें भी नहीं बनेगी, इसीलिए इसका बजट जो होता है वो ज्यादा होता है। और ये सारी चीजें चांदनी चौक में केवल शुरुआत है, अभी ढेर सारी काम हमें अपने इस पुरानी दिल्ली की एरिया में करने हैं। और वो जो बोर्ड होता था ना जिसका नाम था शाहजहानाबाद, उस बोर्ड की चेयरपर्सन पता है ना अब कौन है? अब वो चैलेंजिंग काम मैंने अपने जिम्मे लिया। पहले के मुख्यमंत्री होते थे, ना कोई विभाग रखते थे, ना कोई मंत्रालय रखते थे, ना कोई बोर्ड थे। भाई कल को फंसी तो कहीं भी मेरे नाम कुछ नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको मालूम है क्या क्या करके गए। पर आपकी ये मुख्यमंत्री चैलेंजेस से, समस्याओं से डरती नहीं है, उनके बीच में खड़े होकर आमना सामना करके समस्याओं के समाधान में विश्वास रखती है। और इसीलिए इस बोर्ड को हमने अपने जिम्मे रखा। मंत्री जी को उसमें मैंने वाइस चेयरमैन के नाते काम दिया है, ताकि इस क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। यहां की सड़कें, यहां की पार्किंग की दिक्कतें, यहां पे एंक्रोचमेंट की समस्या, इन सभी चीजों को, यहां टॉयलेट कितने खराब स्थिति में है, कोई बाजार आ जाए तो शौचालय ढंग के है नहीं, इन सारी चीजों का समाधान करना है। क्योंकि ये वो ऐतिहासिक जगह है जहां देश और दुनिया से लाखों लोग रोजाना आते हैं व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए, इस ऐतिहासिक जगह को देखने आते हैं। इसलिए इसका सुंदर होना, इसका व्यवस्थित होना, इसमें शानदार सारे अरेंजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर होना, ये बहुत जरूरी है। और वैसे भी हमारा तो दिल इस पुरानी दिल्ली में ही है। मेरा तो बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा जो है यहां गुजरा है। मैं समझती हूं कि ये पुरानी तंग गलियां हमारी दिल्ली की रौनक हैं। यहां का टेस्ट, यहां की परंपरा, यहां का हैंडीक्राफ्ट, यहां का व्यापार, रोजगार, हर चीज दिल्ली को गति देने वाला है और पूरे देश में, दुनिया में दिल्ली का नाम रोशन करने वाला है। एक और चीज बताना चाहूंगी भाई, ये जो टाउन हॉल है जहां बैठे हैं, सालों से ये ऐसी ही स्थिति में पड़ा हुआ, एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है ये, इसको भी एक बार फिर से रिवाइव करने का काम, इसको ऐतिहासिक स्मारक बनाने का काम दिल्ली सरकार करेगी। ये आप सबकी एक वोट की ताकत है। इस एक वोट की ताकत ने केंद्र में मोदी जी को बिठाया, मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली इस दिल्ली सरकार को बनाया और नगर निगम में भी आपने अपना आशीर्वाद दिया। आज ये ट्रिपल इंजन की सरकार हर वो काम करेगी जो दिल्ली की जनता के मन में वर्षों से आशाओं और अपेक्षाओं के साथ बड़ा हो रहा था। अब उसको पूरा करने का समय आ गया है, वो भी बहुत ही ईमानदारी के साथ
शिद्दत के साथ। मैं बधाई देती हूं अपने सांसद रामवीर सिंह विदोड़ी जी को, प्रवीण खंडेलवाल जी को और बाकी सबको भी, जो लगातार सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारी योजनाओं में खड़े होते हैं, उसका सुपरविजन करते हैं। हमारे निगम पार्षद सुमन जी, जब वो मुझसे मिलने आए कि बहन जी अब तो मैं जीत गया, अब बताओ क्या करने में, एक चिंता मत करो, थमो थमो, अभी बहुत काम है करने वाले। कह रहे जी पार्किंग बन जाएगी हमारे यहां। मैं कहा एक नहीं, दो तीन बनवाएंगे, चिंता मत करो। बोल दिया एमसीडी को कि भाई आप बताइए, सारा का सारा उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, सारा बजट हम दिल्ली सरकार देंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं है, क्रेडिट की कोई लड़ाई नहीं है, सब कुछ दिल्ली की जनता के लिए है, हमारा अपना कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो सब कुछ जब आप तक पहुंचना है तो रास्ता कोई भी हो, सांसद जी के माध्यम से मैं करवाऊं, मैं पार्षद जी के माध्यम से कराऊं, मंत्री जी के माध्यम से कराऊं, मुझे मालूम है उसका नेट बेनिफिट आप तक पहुंच ही जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। इसलिए मैं भर भर के अपने विधायकों को फंड दे रही हूं, खूब काम करो, सांसद जी को, मंत्री जी को, कि आपको कमी नहीं होनी चाहिए, पर कोई योजना मैं ये ना सुनो कि फंड की वजह से रुक गई, ये मैं नहीं सुन सकती। आप काम कीजिए, दिल्ली की जनता के लिए बेहतरीन योजनाएं बना के लाइए, उन सबको इंप्लीमेंट करने का काम दिल्ली सरकार करेगी और जनता को उसे सौंपेगी। और अभी तो मात्र 365 दिन हुए भाई। इस 365 दिन में एक एक दिन रोजाना हमने नए कामों का शिलान्यास, उद्घाटन, योजना का समर्थन, रोजाना एक काम अपनी दिल्ली की जनता को सौंपा है। ये सब इसकी ऊर्जा, उसका संबल जो हमें मिलता है वो आप सब लोगों से मिलता है। आते जाते आप थोड़ी सी जब पीठ थपथपा देते हो कि अच्छा काम हो रहा है, हमारी एनर्जी और बढ़ जाती है कि और काम करना है। और कोशिश करेंगे कि इस पुरानी दिल्ली क्षेत्र की जितनी समस्याएं हैं, मिलकर बैठकर उसके समाधान खोजें और उन पे काम करें। मैं अपने ऊर्जा मंत्रालय को, सभी अधिकारियों को, हमारे सचिव नीरज जी को, पूरी टीम को बधाई देती हूं कि आपके माध्यम से जिस तरीके से एनर्जी पावर के क्षेत्र में काम हो रहा है, लगातार दिल्ली को नए ग्रिड सब स्टेशन मिल रहे हैं, जिससे हमारी पावर सप्लाई बहुत ही स्टेबल हो रही है, जिससे किसी भी तरीके की दुर्घटनाओं से बचाव हो रहा है, पावर सप्लाई में हमें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए लगातार करोड़ों रुपए की लागत से ये सब स्टेशन बनना, और वो भी पूरी दिल्ली में। आप देखिए रामवीर जी साउथ दिल्ली के सांसद है, पर यहां आए क्योंकि इनके क्षेत्र में नया सब स्टेशन खोला जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज यहां इस मंच से हो रहा है। कमल जी सहरावत जी के क्षेत्र में एक सब स्टेशन आज यहीं से खुला है। तो सोचिए, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, पूरी दिल्ली में जहां जहां भी नए सब स्टेशन खोले गए हैं, आज यहां से उन सब का उद्घाटन आप सबकी उपस्थिति में हुआ है। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और चाहूंगी कि आप सबका ये आशीर्वाद सरकार के साथ यूं ही बना रहे। आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद ही हमारी ताकत है, और दिल्ली रोजाना आगे बढ़े, दिल्ली रोजाना विकसित हो, हरी भरी हो, इसके लिए सरकार दिन रात जी तोड़ मेहनत करेगी। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। इस मंच पर उपस्थित 24/7 फॉर 2047 एक विकसित दिल्ली, विकसित भारत के लिए काम करने वाली हमारी लोकप्रिय कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी। जब मैं ये कहता हूं कि 24/7 2047 के लिए दिल्ली ने वो भी दौर देखे हैं जब जन सुनवाई करने के लिए नेता बैठे और भीड़ को देख के छतों पर चढ़ गए, और दिल्ली अब वो भी दौर देख रही है
जब मुख्यमंत्री रात को 1:30 बजे पीडब्ल्यूडी की सड़क के निर्माण के लिए रिंग रोड पर अकेली घूमने के लिए मुआयना करने चली जाती हैं। इसलिए मैंने अपने संबोधन में 24/7 2047 के लिए काम करने वाली आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहा। आज रामवीर जी ने मेरा हाल वो कर दिया है कि आदमी पेपर देने जाए, पता चला पढ़ के कुछ गया था, आ गया कुछ और। तो रामवीर जी आपने सब कुछ कह दिया, अब हमारे लिए बचा क्या है? अगली बार सिन्हा साहब इन्हें मेरे से बाद में बुलवाना। ये भीष्म पितामह है दिल्ली की राजनीति के, मगर मैं इन्हें बताता हूं कि शरसैया वाले भीष्म पितामह नहीं है आप। इनका बहुत बड़ा अनुभव है। 28 वर्ष की उम्र में इन्हें कैबिनेट का दर्जा प्राप्त था, भारत सरकार के कैबिनेट का दर्जा। बड़े विलक्षण पॉलिटिशियन है रामवीर जी, हमारे बड़े भाई हैं, मित्र है, मेंबर पार्लियामेंट है। सेक्रेटरी पावर श्री नीरज सेमवाल जी, जिनके कुशल मार्गदर्शन में आज बीएसीएस इस बड़े लैंडमार्क को हासिल कर रही है। अरविंद गर्ग जी हमारे जिलाध्यक्ष, यहां के लोकप्रिय पार्षद श्री सुमन गुप्ता जी, बड़े भाग्यशाली हैं ये। इनके चक्कर में चांदनी चौक में पहले दिन ही छक्का लग गया, बिल्कुल छक्का, सिक्सर, बाउंड्री के पार। मुख्यमंत्री जी ने इनके चुनावी बाई इलेक्शन में जीते हैं ये। इनके चुनाव में कहा था कि 100 करोड़ रुपए खर्चूंगी यहां, मगर मुख्यमंत्री जी इन्होंने इतनी चतुराई की है, 150 करोड़ से ज्यादा तो इसी परियोजना में खर्च हो रहे हैं। 153 करोड़ है, 156 करोड़, 3 करोड़ का घाटा हो रहा था, पकड़ लिया तुरंत मुख्यमंत्री जी ने। तो भाग्यशाली है ये। और यही भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार का अंतर है। हम अखबारों में विज्ञापन कम देते हैं। हमारे चर्चे न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में नहीं मिलेंगे आपको, मगर चांदनी चौक की गलियों में जब ये दिन पे आए दिन तारों में आग लगती थी, जब वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, लोगों की जबान पे मुख्यमंत्री जी का चर्चा होगा कि 100 करोड़ कह के गई थी और 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, बल्कि 6 महीने भी नहीं हुए, शायद 4 महीने में उस काम को पूरा कर दिया है। स्पेशल सेक्रेटरी पावर श्री सन्नी सिंह जी, सीओ बीएसीएस श्री अमल सिन्हा जी, ग्रुप सीओ बीएसीएस अमल सिन्हा जी डायरेक्टर है आप कंपनी के, सीओ बीआरपीएल अभिषेक रंजन जी, सीओ बीवाईपीएल श्री ब्रिजेश जी और श्री पीके भारद्वाज जी, सीएनओ बीवाईपीएल। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये केवल परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास का अवसर नहीं है, ये वो विश्वास का उत्सव है जो दिल्ली की जनता ने 1 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जताया था। यह 1 वर्ष का कार्यकाल नई दिशा देने का कार्यकाल है। दिस इज द era of redefining the governance, and I will, in the next few lines, I will prove how we have redefined the governance. 1 वर्ष पहले दिल्ली ने यह तय किया था, उसे विज्ञापन नहीं वास्तविक काम चाहिए, उसे घोषणाएं नहीं ग्राउंड पर परिणाम चाहिए। और पिछले 11 वर्ष में बिजली की व्यवस्था को जिस प्रकार से नजरअंदाज किया गया और उसे भविष्य के लिए तैयार नहीं किया गया, कोई भी बड़ा ट्रांसमिशन ऑगमेंटेशन विजन नहीं था, कोई ग्रिड स्केल स्टोरेज स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई स्ट्रक्चरल मॉडर्नाइजेशन नहीं था। पावर सेक्टर को केवल और केवल राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बनाया गया, उसे टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस का मॉडल नहीं बनने दिया गया। हमने आते ही यह तय किया कि दिल्ली के पावर सेक्टर केवल सरवाइव नहीं करेगा, ये लीड करेगा। और आज ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी उपस्थिति में तथ्य के साथ बताना चाहता हूं। पूरी दिल्ली में
436 करोड़ रुपए की योजना के अंतर्गत ओवरहेड वायरिंग को अंडरग्राउंड किया जा रहा है और उसमें 26 ऐतिहासिक सड़कें चांदनी चौक की है, जिनमें 52.5 किलोमीटर ओवरहेड नेटवर्क को भूमिगत किया जाएगा। खंबे हटाकर 500 से ज्यादा डब्बा बंद फीडर पिलर्स को वहां लगाया जाएगा, जिससे नेटवर्क की सेफ्टी, सिक्योरिटी और रिसिलियंस बढ़ेगी। वर्षों से उलझे तार, आग का खतरा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, विजुअल क्लटर, यह सब ओल्ड दिल्ली का, वॉल्ड सिटी की नियति बन गया था। मगर 2025 फरवरी में दिल्ली ने तय किया कि इसकी नियति को बदलना है और मोदी जी ने इस काम के लिए श्रीमती रेखा गुप्ता जी को दिल्ली की भागदौड़ दी। अंडरग्राउंड केबल्स, फीडर पिलर्स, डेकोरेटिव स्ट्रीट पोल्स, डिजिटल ट्विन का इंटीग्रेशन के साथ चांदनी चौक अब सुरक्षित, विश्वसनीय और हेरिटेज सेंसिटिव पावर जोन बनेगा। यह केवल वायरिंग का काम नहीं है, माइंड माई वर्ड्स, ये केवल वायरिंग का काम नहीं है, ये अर्बन डिग्निटी की बहाली है। जनकपुरी में भी डिजिटल ट्विन का उद्घाटन किया गया। डिजिटल ट्विन का अर्थ है रियल टाइम डिजिटल रेप्लिका ऑफ द ग्रिड, फॉल्ट प्रेडिक्शन, लोड एनालिसिस, रिमोट मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यह सब अब धीरे धीरे दिल्ली की बिजली व्यवस्था का हिस्सा बनने वाला है। गवर्नेंस अब गेस वर्क पर नहीं चलेगा, यह अब डाटा इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। मंडोली का 66 केवी ग्रिड जीएसआई इंडोर ग्रिड स्टेशन स्थापित किया जा रहा है, जिसकी लागत 55 करोड़ है। लगभग 1.5 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जिसे वर्षों तक केवल चुनावी भाषणों में याद किया जाता था, आज टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्कैडा एनेबल ग्रिड पा रहा है। यह ग्रिड अस्पतालों, आवासीय कॉलोनियों और छोटे उद्योगों को स्थिर और गुणवत्तापूर्ण बिजली देगा। और अब मैं उस उपलब्धि की बात करना चाहता हूं जिस पर दिल्ली को गर्व है। अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में किलोकरी 20 मेगावाट स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कमीशन किया गया। यह भारत का पहला कमर्शियली अप्रूव्ड स्टैंड अलोन बेस था और साउथ एशिया का सबसे बड़ा। पीक मैनेजमेंट, वोल्टेज स्टेबिलिटी और ग्रिड रिसिलियंस में इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। और मैं यहां बहुत गर्व के साथ बताना चाहता हूं, इस परियोजना को देखने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 40 से अधिक देशों के डेलीगेशन दिल्ली आए थे। 40 से अधिक देश के डेलीगेशनों ने दिल्ली में किलोकरी में इस सबस्टेशन को जाकर देखा। दुनिया देखने आई कि दिल्ली किस तरह से इंटेलिजेंट ग्रिड ट्रांजिशन कर रही है। और यही है रियल गवर्नेंस की शक्ति और यही है रीडिफाइनिंग ऑफ गवर्नेंस। जब काम ईमानदारी से किए जाते हैं तो उसकी प्रशंसा के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में पेड आर्टिकल नहीं छपवाने पड़ते, लोग स्वयं चलकर आते हैं, काम स्वयं बोलता है। आज 4 नए बेस्ट प्रोजेक्ट्स की फाउंडेशन स्टोन लेइंग हो रही है, जो 55 मेगावाट की अतिरिक्त स्टोरेज कैपेसिटी जोड़ेंगे। लगभग 2.25 लाख उपभोक्ता इससे लाभान्वित होंगे। ये फास्ट रिस्पांस सिस्टम पीक समर डिमांड के दौरान स्टेबलाइजर का काम करेंगे, ईएचवी नेटवर्क पर स्ट्रेस कम करेंगे और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन को सक्षम बनाएंगे, क्लीन जीरो एमिशन सपोर्ट सिस्टम तैयार करेंगे। एक वर्ष में हमने योजनाएं नहीं बनाई है, बल्कि निर्णय लिए हैं। एक ही मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में एक ही डीटीएल की बोर्ड मीटिंग में 3000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है, जो सालों से रोके गए थे। ये डिसाइसिवनेस है, ये गवर्नेंस की वेलोसिटी है।
पिछले 11 सालों में पावर के क्षेत्र में ना तो कोई ठोस निर्णय लिया गया, ना ही कोई पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑगमेंटेशन के लिए सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट किया गया, और ना ही कोई एक्सपेंडिचर। और ये हमारी सरकार है, ये हमारा मंत्रालय है जिसको मुख्यमंत्री जी ने ये लीवरेज दिया कि हम पिछले सालों में जो नहीं हुआ उसको आने वाले 3 सालों में बदले। बिजली विभाग ने आने वाले 3 सालों का पावर मास्टर प्लान तैयार किया है। 17,000 करोड़ रुपए से कॉम्प्रिहेंसिव पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान तैयार किया गया है। मैं क्यों कहता हूं अपने डिसाइसिव निर्णय लिए हैं? अब इतना बड़ा 26 सड़कों पर बिजली को अंडरग्राउंड करने का काम होगा। यहां बिजली को यूज करने वाले उपभोक्ता, यहां पर ऐसे लोग जो अलग अलग एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो बैठे हैं। साहब, जब बिजली के तार नीचे होंगे, जब बिजली के नई इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, तो थोड़ी तो बिजली जाएगी ना। अपना गाल बजाते रहिए, अपना गाल बजाते रहिए, विज्ञापन देते रहिए कि बिजली नहीं गई, बिजली नहीं गई, और कोई काम करे तो शोर मचाइए बिजली जा रही है, बिजली जा रही है। आप अपने घर में नई सफेदी करते हैं तो उसके बाद अपनी चाय की पत्ती का डब्बा ढूंढने में 2 दिन लग जाते हैं रसोई घर में, कि पता नहीं घर की महिला ने उसे आटे के कनस्तर में तो नहीं रख दिया था। और बिंदल साहब के साथ तो ऐसा हुआ था, एक बार भाई इनके घर में सफेदी हो रही थी, भाभी जी ने वो रस का डिब्बा जो चाय के साथ है वो छुपा दिया, 2 दिन तक बड़े परेशान रहे। तो जब घर में काम होगा तो बिजली की तो दिक्कत थोड़ी बहुत झेलनी पड़ेगी, और जब भविष्य के लिए काम होगा, जब भविष्य को बनाने के लिए काम होगा, तो उसको झेलने के लिए, उसका निर्णय लेने के लिए, उसकी निंदा को झेलने के लिए डिसाइसिव लीडरशिप चाहिए होती है, जो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के रूप में आज इस मंच पर उपस्थित है। दिल्ली का पावर इकोसिस्टम अब 2047 के विकसित भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप बनेगा। कैसे 2047 का विकसित भारत बनेगा? अगर दिल्ली का पावर सिस्टम, दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दिल्ली का ट्रांसमिशन सिस्टम रिसिलियंट नहीं होगा, लोड नहीं ले सकेगा, आए दिन बिजली में वर्टिकल ग्रोथ हो रही है, इसको कोई तो जिम्मेदारी लेगा कि मैं अगले 10 साल की, अगले 15 साल के विजन के साथ प्लान करूंगा। और ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ली है, और हर चीज झेलकर भविष्य का बिजली का सिस्टम तैयार करने का हम काम करेंगे। और मैं इस बात को बहुत जोर देके कहना चाहता हूं, बिजली अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, यह अस्पतालों की सुरक्षा की, छोटे उद्योगों की ऊर्जा और विद्यार्थियों के भविष्य की रोशनी है। 1 वर्ष में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिशा बदल चुकी है, और आने वाले वर्षों में दिल्ली का पावर सेक्टर वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ अर्बन ग्रिड मॉडल्स में शामिल हो, यह हमारा संकल्प है। 24/7 रिलायबल, सेफ और सस्टेनेबल पावर, यही विकसित दिल्ली की ऊर्जा है, और यही रीडिफाइंड गवर्नेंस मॉडल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।